बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कुछ कह रहे विकास, कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आगरा के अंदर विकास हुआ है लेकिन बिजली घर में डूब जाते हैं, पानी से डूब जाते हैं। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से इस चीज को बताऊंगा और यहाँ के जो निवासी हैं वो इस चीज को मानेंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, आगरा के अंदर एक ऐसा नाला है जिसका नाम है, ऐतिहासिक नाला है, महावीर नाला। उस नाले के अंदर पूरे आगरे का पानी जब बरसात होती थी उसके अंदर समायोजित होता था। लेकिन इनकी सरकारों ने जो 2017 से पहले की जो सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की जो सरकारें थी, एक समुदाय विशेष को सहूलियत देकर उस नाले के ऊपर अतिक्रमण कराया और पक्के के पक्के मकान वहां बनवा दिए। राजनीति ये कह रहे हैं, बात मेरी पूरी हो जाए। 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई, आगरा नगर निगम के अंदर माननीय मेयर साहब की सरकार आई, मेयर साहब नवीन जैन जी ने मात्र 3 दिन के अंदर उस ऐतिहासिक नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया। ये इतिहास के अंदर है और इतिहास इस बात को कभी भूलेगा नहीं। ये लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनकी जमीन धरातल से खिसक चुकी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 100 में से 100 पार्षद जीतेगी और नगर निगम का मेयर 2 लाख से ऊपर से जीतेगा। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि आप धर्म की नाम की राजनीति करते हैं, विशेष धर्म के लोगों को कब्जा करा दिया, जैसे तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं आप पे। जैसे ये महावीर नाले की बात कर रहे हैं, उसके नाम पर नवीन जैन ने बड़ी बड़ी मालाएं पहन ली, लेकिन उसकी हालत आप चले जाइए और वहाँ के बाजार के व्यापारी आपको बताएंगे लाखों करोड़ रुपए उनके बर्बाद हो गए, हर साल बर्बाद होते हैं, लगातार जल भराव होता है। और तो और आगरा में पिछले 5 सालों में 4 लोगों की नाले में गिरने से मौत हो चुकी है। ये इनकी सरकार में हुआ है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कह रहे हैं नाले में। ये एक्चुअली क्या है, ये बिना रिकॉर्ड के और बिना आधार के बोलने वाले लोग हैं। इनके नीचे जमीन धरातल से बिल्कुल खिसक चुकी है। इनके पास कैंडिडेट तक नहीं है। मेयर का कैंडिडेट 10 घंटे के अंदर ने बदल दिया। इनको यही नहीं पता कि हम किसको टिकट दे रहे हैं, किसको टिकट नहीं दे रहे हैं। नहीं है किसको दे रहे हैं टिकट। जिसे पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा। हमारे यहाँ तो एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। हम लोग तो, हमारे प्रत्याशी जूही प्रकाश है, लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जाके वोट मांग रहे हैं। और जिस धर्म के नाम का ये बात कर रहे हैं, आगरा में पृथ्वीनाथ मंदिर है, उस मंदिर में भी जलभराव बना और उसमें शिवलिंग लगातार गंदे पानी से उस शिवलिंग में पानी भर गया। इनको मंदिर में पानी भर गया। देखिए, इनके कहने से, इनके झूठे बोलों से भारतीय जनता पार्टी कभी भी विचलित होने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ये जुमलेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलना इनका काम है। महादेव के मंदिरों में आज जिस तरह से शंखनाद होता है, महादेव के मंदिरों में जिस तरह से शिव भक्त पहुंचते हैं, पहली बार आगरा के अंदर ऐसा हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। जवाब ले लेते हैं, जब आप जरा कविता एक सुना दीजिए नेताओं पर। देखिए, कविता सुन लेते हैं, ये प्रवक्ता भी है लेकिन कभी भी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी बात की क्योंकि आप खड़े हुए हैं वहां पर, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं, भाजपा से भी कह रहा हूं कि आपसे मुद्दों की दरकार, क्योंकि आपने तमाम तरह की, कभी धर्म के नाम पर आप बातें करने लगते हैं जब भी कोई विकास की बात आती है, कि आपसे मुद्दों की दरकार ओ मेरे शहर की सरकार, आपसे मुद्दों की दरकार ओ मेरे शहर की सरकार। जनता को चाहिए पानी, खरंजा और सड़क, कमीशनबाजी रोक पाए मेयर चाहिए ऐसा कड़क। सीवर की खुदाई से शहर है बेहाल, सीवर की खुदाई से शहर है बेहाल। जनता पूछती है आखिर कैसे हो गए तुम मालामाल। ताली बजा दीजिए। जनता पूछती है आखिर तुम कैसे हो गए मालामाल, खत्म कैसे होगा ये भ्रष्टाचार। ओ मेरे शहर की सरकार, ओ मेरे शहर की सरकार। बिल्कुल, क्या बात कही है, ओ मेरे शहर की सरकार, और नेता हो गए मालामाल। कैसे जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विकास हुआ है 1989 से लगातार नगर निगम में इनका सरकार बनी हुई है और कितना विकास होता चला जा रहा है। आगरा की जनता, अब ये कहते हैं विकास दिखता नहीं है, चश्मे का नंबर अलग है। आप चलिए उन गलियों में, चलिए उन मोहल्लों में जहां लोग गरीबी में और गंदगी में जीते हैं, जिनके बच्चे घर से निकलते ही कब नाले में गिर जाए उनका पता नहीं। ये बात करते गंगा जल प्रोजेक्ट की, भागीरथी की। गंगा 2007 में गंगा जल प्रोजेक्ट कांग्रेस शासन में 453 करोड़ का सैंक्शन किया गया था जब राज्यसभा सांसद जी हुआ करते थे। गंगा जल कांग्रेस की देन है ये अपने आप में, लेकिन ये तो गंगा को अपना मानते हैं। देखिए, गंगा सबकी है। सुनिए, कोई कागज पर नहीं चलती है, केवल झूठ का पिरौंदा इनका। 453 करोड़ रुपए कहाँ है? अगर ये बात करते हैं तो बताइए
इनसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब आगरा, सुनिए, आगरा बैराज की जब निर्माण किया गया था, स्थापना की गई थी, तो वो करोड़ों धन कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार बनी, वो पैसा कहां चला गया? पैसा कहां गया ये पूछ रहे हैं, भागीरथ का पैसा कहां गया? मैं आपको बिल्कुल सत्य बताऊंगा। पहले आपको इनसे प्रश्न जो करना था वो ये करना चाहिए था कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड सरकार को यदि किसी को मिला है तो कांग्रेस पार्टी को मिला है, चाहे वो केंद्र में रहा हो। काम नहीं किया इसलिए हाशिए पे आ गए। इनके यही तो मैं कह रहा हूं, यही आ रहा हूं कि यदि इन्होंने काम किया होता तो आज इनका अर्थ ये नहीं हुआ होता। ये केवल और केवल कागज पर काम करने वाली सरकारें इनकी रही, धरातल पर काम करने वाली यदि कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धरातल पर काम मैं अपने पवन आगरी जी भाई साहब से कहूंगा, आप कविताएं बड़ी अच्छी करते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं। मैं पहले भी इनसे कहता हूं, मेरे परम मित्र हैं ये, है ना। आप कहां रालोद फाला इनके चक्रों में पड़ गए हैं? आपकी कविता का मंच बड़ा अच्छा लगता है। कविताओं में यदि कहते हैं, यदि मैं इस बात का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि रालोद बहुत छोटी पार्टी है तो हमारे 9 विधायक है। सुनिए, 9 विधायक हैं, एक राज्यसभा सांसद है हमारे चौधरी जयंत जी। और यदि आपको लगती है इतनी छोटी पार्टी है तो आपके अमित शाह जी क्यों जयंत जी को बोलने लगे कि गलत घर में चले गए हैं? वो अपने साथ क्यों लाना चाहते हैं जब जयंत जी क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, उल्टा चोर डांटे कोतवाल को, ये कहावत है। हमने कभी रालोद पार्टी को ना कभी छोटा कहा, और हम अपने विरोधी दल को किसी को छोटा नहीं समझते, किसी को छोटा नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी। सबको समान समझती है और सबको समान लेकर चलती है। जवाब ले लेते हैं, बताइए। आए थे गंगा के लाल बनके, रह गए अडानी के दलाल बनके। आज गंगा और यमुना के नाम पर करोड़ों हजारों रुपए की लूट इन्होंने करी। आज यमुना की हालत आगरा के वासी देख रहे हैं, करोड़ों लीटर सीवर का पानी यमुना में गिर रहा है। उसके नाम पर इन्होंने वहां पौधा रोपण किया और उनका भ्रष्टाचार कर लिया। ऐसे लोग हैं, ये दलाल लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाज है। जवाब ले लीजिए पब्लिक से। इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं या आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है? अगर शहर के विकास की बात की जाए तो आगरा शहर ने अभी हाल ही में G20 की वजह से जो विकास दिखा है, मगर वो विकास जो है सिर्फ मेन अप्रोच रोड जो फतेहाबाद रोड है सिर्फ वहीं तक सीमित दिखा। पब्लिक का अपनी जगह शिकायत बिल्कुल ठीक है, वो शिकायत इसलिए कि थोड़ा सा इंटरनल रोड की तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ कुछ रोड्स का बहुत बुरा बेहाल है। इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो टोटली पूरा बीजेपी की तरफ। आपको क्या लग रहा है? जल्दी से। पूरा माहौल योगी मोदी। आपको क्या लग रहा है इस बार? और मुद्दे क्या? जनता पार्टी 20 साल से पहले से कोई हटाने वाला पैदा ही 20 साल से पहले से कोई हटाने वाला नहीं है। अच्छा। और इसके आगे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कोई आने के लिए तैयार नहीं है लड़ने के लिए चुनाव। माहौल क्या लग रहा है? बिल्कुल बढ़िया माहौल है, पहले से तो काफी देखने दिखाने लायक माहौल है अभी तो। या काम किया पुराने मेयर ने? बिल्कुल नहीं, हाँ, नवीन जन्नी जी ने तो बहुत सारे काम किया है। मुकाबला किसका लग रहा है इस बार बीच में? सपा बीजेपी या किसका? बीजेपी का। बीजेपी का लगा। बीजेपी कैसे आ जाएगी? आप लोग बीजेपी की वकालत कर रहे हैं, ये तो आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे काम है, सिर्फ यही है। इसका मैं जवाब दूंगा, ये तो फुके जागन कारतूस है, इन पर कोई जवाब तो है नहीं। तो ये खड़े हो जाते हैं, इनको मेयर तो 10 घंटे में 2 बार तो मेयर चेंज करना पड़ा, क्यों इनको मेयर कोई खड़ा ही नहीं होना चाह रहा, क्यों अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता, क्योंकि अब की जमाना जब तो नहीं है इनकी, एक भी निकलना नहीं है, ना मेयर निकलना है और ना इनके पार्षद निकलने हैं। तो इन पर कोई वो नहीं है फालतू की, जैसे हमारे पहले, अब इनके बारे में नहीं कहूंगा, स्वर्गीय अपने कल्याण जी वो कहते थे, वो क्या नाम है, नहीं मुलायम जी, कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो इन चीजों एक बार क्या लग रहा है इस बार विकास हुआ? बीजेपी के मेयर रहे, उन्होंने काम किया नहीं किया? मेयर साहब ने बहुत काम किया और 80 सीटें पार्षद मिलने ही मिलेंगी। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया बीजेपी ने भाई साहब। चलिए ये एक बड़ी बात है, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेना है, हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद देखिए लोकल इश्यूज पर तो बात हुई है, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बाबा का बुलडोजर और जिस तरह माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्रेक के बाद उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे।